बार खाना खाने के योग्य हो। 3 बार हम खा ही लेते हैं, नहीं नहीं करके। एक बार नाश्ता करते हैं, वो भी खाना होता है। दूसरी बार खाना खाते हैं, वो भी खाना होता है। और तीसरी बार भी खाते हैं, वो भी खाना होता है। और खासकर मैंने देखा है जैन समाज में हम सूर्य के पहले ही खा लेते हैं। वो तो 3 बार खाने के किसी भी तरीके से हकदार नहीं है, क्योंकि उनका तो गैप ही बहुत कम हो रहा है। अगर वो 11 बजे भी खाना खा रहे हैं तो भी वो 5 बजे फिर से खाना खाने के उम्मीदवार नहीं है। उन लोगों को तो ये बना ही लेना चाहिए अपनी तपस्या के साथ साथ कि हमें पका हुआ भोजन, जिसमें कि रोटी चावल कुछ कुछ होता है, उसको सिर्फ पूरे समय में हमें एक बार ही लेना है। चाहे वो दिन में ले लें, चाहे वो शाम को ले लें, एक ही बार लेना है। और बाकी समय में हमें कुदरती आहार पे रहना है। तो उनकी तपस्या सार्थक होगी बिना मेहनत की, और उनको तो सबसे ज़्यादा आनंद मिलेगा। क्योंकि और समाज में तो 12 बजे भी लोग खाते हैं, रात को 9 बजे भी खाते हैं, लेकिन यहाँ पर बहुत ही सुंदर ये नियम है। लेकिन इस यहाँ वाले इसलिए नहीं लाभ पा रहे हैं क्योंकि उनका गैप कम है, पाचन ठीक से नहीं हो पाता इतने गैप में। भले वो रात को खाना नहीं खाते, दूध ले लेते हैं, दूध के साथ और कुछ मेवे के बने चीज़ों को ले लेते हैं, क्योंकि लगता है लंबी रात है, जाड़े की रात है, कोई भी रात हो, कैसी भी रात हो, लेकिन वो खाना ना लें जो शरीर के लिए माफिक नहीं है। वो पचेगा नहीं तो उसका दूसरा परिणाम सड़ेगा, तभी बलगम बनता है, एसिड बनती है। तो आपने ले लिया ना खाना, कितने बार लिया? 8 बजे से 12 बजे के बीच में आपको खाना लेना है, तो एक ही बार लेना है। एक बार खाए वो योगी, 2 बार खाए वो भोगी, और 3 बार खाए वो बोलो रोगी। आप कौन सी कैटेगरी में अपने को देखना चाहते हो, तय कर लो। बहुत अच्छे से सब कुछ बताया जा चुका है। अब रही तीसरे साइकिल की बात, तो आप खुद चेक करते जाना कि मैं कितनी बार का क्या हकदार हूँ। आपको आंसर अंदर की ज्ञान शक्ति ही देगी, कोई और नहीं आपको डिक्टेट करेगा। हम सबको डिक्टेशन चाहिए कि हम ये बीमार हैं, इनको आप इलाज बता दो। इलाज तो आपके अंदर ही छुपा हुआ है। तो तीसरी बार 8 बजे से लेकर रात के 4 बजे तक का, 8 बजे से लेकर सुबह 4 बजे तक का साइकिल, 4 से लेकर 12 बजे तक का साइकिल, और 12 से लेकर फिर 8 बजे तक का साइकिल। मैक्सिमम आप 8 बजे तक के खाने के हकदार हो। 8 बजे के बाद कह दिया जाता है कि 9 बजे के बाद, लेकिन 8 बजे के बाद ही सलाइवा एसिडिक होना शुरू हो जाता है। तो उस समय कुछ भी नहीं लेना है। प्यास, अगर खाना आपका सही है तो प्यास आपको लगेगी, प्रोफेशन आपका सही है तो प्यास। बॉडी डिहाइड्रेट क्यों होती है? क्योंकि हम उसको नमक देते हैं, मिर्च देते हैं, मसाला देते हैं, और खाने में सेकेंडरी फूड माने रोटी चावल देते हैं। तो इन सबको पचाने में जो हमारी गर्मी निकलती है, कंबशन होता है खाने का, इससे हमारी बॉडी के अंदर सूखापन बना रहता है। स्किन सूख जाती है, होंठ सूख जाते हैं, जीभ के अंदर ठीक से थूक नहीं आता है, सलाइवा नहीं बनता है। ये सारी परेशानी हमारी अपनी ही बोई हुई है और हमें ही इसको दूर करना है। तो रात को 8 बजे से लेकर सुबह में 4 बजे तक हो गया पूरा 3 साइकिल, एकदम बढ़िया से कंप्लीट हो गए। क्लियर हुए सबको? तो उस समय में हमें क्या करना वो भी क्लियर हो गया। अब 8 बजे के बाद आप क्या करोगे? अब खाना पीना कुछ नहीं है। चलो आप 5 बजे से नहीं खाते हो, लेकिन जो लोग खाते हैं उनकी बात बता रहे हैं। 8 बजे के बाद आप क्या करोगे? अपना जो भी आपका ध्यान है, ज्ञान है, स्वाध्याय है, वो करो। और 4 बजे तक का साइकिल आपको दिया गया है, 8 बजे से 4 बजे तक का। 8 से 4 आपका बॉडी एसिमिलेट करता है चीज़ों को। हमने आपको 3 बार बातें बताई ना, 8 बजे से 12 बजे तक की बता दी, सफाई बनती है, और 12 बजे से लेकर 8 बजे तक की बताई कि डाइजेशन बनता है। डाइजेशन कर मतलब खाना हम खाते हैं, खाना खाते हैं तो डाइजेशन सेशन चलता है। लेकिन ये 8 से 4 बजे तक शरीर क्या करता है? हम तो जो क्या करते हैं वो तो हमको समझना है, लेकिन अंदर क्या कर्मचारी क्या करते हैं? वो इतनी मेहनत करते हैं उस समय में, 8 बजे से लेकर 4 बजे तक, सुबह के भोर तक, कि आपके शरीर से सारी चीज़ों को, रात को सोते नहीं हैं, वो सारी चीज़ों को, अच्छी चीज़ों को एसिमिलेट करते हैं, गलत चीज़ों को फेंकते हैं। तो क्योंकि सुबह 4 बजे आपको उठना है, जो 5 बजे तक सोते हैं उनको नहीं सोना है। अगर उन्होंने भोजन शैली बदल ली तो 4 बजे के बाद सोना है, नियम के विरुद्ध है। 4 बजे उठेंगे, और अगर 4 बजे उठ जाएंगे आपको हाजत आएगी ही आएगी। क्यों? क्योंकि डस्टबिन तैयार है, डिब्बा बिल्कुल तैयार है, आप सही ढंग से चले हो तो आपका डिब्बा बिल्कुल तैयार है। जैसे ही आप उठेंगे तो आपको न जोर लगाना है, ना आपको मेहनत करनी है, ना आपको गर्म पानी 4-6 लोटा पीना है, कुछ भी नहीं करना है।
रात भर में कुदरत ने आपके अंदर की सारी चीज़ों को तैयार करके रख दिया कि भैया ये चीज़ें हमको ताकत के लिए चाहिए, सुबह सुबह ताकत भी देना है, तो गंदी चीज़ों को हम भगाएंगे। तो थूक पेशाब जिसके द्वारा भी वो सारा 4 बजे से शुरू हो जाता है और 4 से लेकर फिर आपका 12 बजे तक चलता है, क्योंकि सभी लोग तो 4 बजे सफाई नहीं बना पाते। तो कुछ ना कुछ शरीर की सफाई का कार्यक्रम 12 बजे तक चलता है। तो जो तपस्वी लोग हैं उनको तो कम से कम 9, 10, 11 बजे तक अपने आप को ऐसे ही रखना चाहिए, क्योंकि अभी सुबह सुबह उठे हैं, 4 बजे उठे हैं, शरीर के हल्कापन आया है, सफाई बन गई है, तो उस समय हमें कभी भी वैसा भोजन नहीं करना है। भोजन तो कोई करता भी नहीं है, लेकिन बहुत लोग करते हैं, चाय पी लेते हैं, चाय भी भोजन में ही आएगा, या कुछ और बिस्किट खा लिया, या दवाई खानी है तो कुछ कर लिया, वो नहीं करना है। हाँ, हमको उस समय में भोजन करना है, लेकिन कौन सा? सफाई बनने के बाद हमको हवा रूपी भोजन करना है, आकाश रूपी भोजन करना है, सूर्य के तत्व को ग्रहण करना है उस समय में। उस समय क्यों करना है भाई इनको हमें ग्रहण? लेकिन रसोई का बना हुआ रसोई बंद करनी है, सारी बीमारियां रसोई से आती है। तो जब हम ये भोजन लेंगे सुबह के टाइम में, जो बताया जा रहा है सूक्ष्म आहारी बनेंगे, हवा लेंगे अच्छे से, इसलिए तो हम जाते हैं बाहर टहलने। सुबह बाहर जाना है टहलने, खुली हवा को लेना है, जाना ही जाना है। घर के अंदर बंद रहे सर्कुलेट हवा में तो हमें वो न्यूट्रिएंट्स नहीं मिलेंगे जो आपको सुबह 4 बजे से लेकर 12 बजे तक सफाई बनाने के लिए न्यूट्रिएंट चाहिए, वो नहीं मिलेंगे। जैसे आप आकाश को लोगे वो अपना न्यूट्रिएंट देगा, उसके द्वारा सफाई बनेगी। फिर आप हवा को लोगे, हवा अपना न्यूट्रिएंट देगा, उसके द्वारा सफाई बनेगी, क्योंकि ये भी भोजन है, हम भोजन ले रहे हैं। फिर सूर्य की गर्मी सुबह सुबह की अभी लालिमा फैली है, उस समय हमने सूर्य के सामने सूर्य नमस्कार किया और सूर्य के सामने आए, तो हमको उनके द्वारा भी जो तत्व मिलेंगे वो तीनों तत्व मिलके हमारी टोटल सफाई को बनाने में मददगार बनेंगे। लेकिन अगर हम उस दौरान में जो बताया